स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल में मॉडल पेपर का सल्यूशन आ गया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। और आए दिन हमारे यूट्यूब चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ये सारा क्वेश्चन आंसर मिले। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा ईटीपी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग ईटीपी का सेकंड चैप्टर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग यानी पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में बदलाव पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आएंगे, यानी चेंज इन पॉपुलेशन कम अंडर विच फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट। तो पॉपुलेशन के अंदर अगर चेंज होगा तो वो आर्थिक यानी सोशल फैक्टर में आता है। ठीक है, पर्यावरण बोल रहे कि अगर जनसंख्या में बदलाव आता है तो वो किसी न किसी से समाज से रिलेटेड होता है। आदमी कहाँ रहता है? समाज में। आदमी का ही जनसंख्या बढ़ता है घटता है, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं सामाजिक यानी सोशल फैक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे कि बाजार में मंदी निम्न में से किस घटक में सम्मिलित होंगे। डिस्प्रेशन इन मार्केट कम अंडर विच ऑफ द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, अगर बाजार में मंदी मतलब बाजार में कम सामान आएगा, कम बिकेगा, कम प्रॉफिट होगा बाजार के लोगों को, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर है या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो इफेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा बिकेगा या ज़्यादा तेज से बाजार तेज होगी तो वहाँ भी हम लोग का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। तो जो बाजार में मंदी या तेजी आती है तो वो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन से घटक सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कम अंडर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कभी भी हमारा कंज्यूमर या कस्टमर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को उसको 100 रुपया में बेच रहे हो और वही प्रोडक्ट उसको 80 रुपया में मिल जाए, तो चाहे वो कितना भी पुराना आपका कस्टमर क्यों ना रहे, वो आपका दुकान छोड़ के वहाँ 80 वाला प्रोडक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका पैसा बच रहा है। ठीक है, तो कस्टमर को आप कभी भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल रिसोर्सेज नहीं मान सकते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाहरी वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन से घटक सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी विच ऑफ द फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कम अंडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम लोग अभी देखें, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में एक लेबर था और यहाँ भी ये लेबर है। तो लेबर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं आता, ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के अंदर काम करता है, बिजनेस में बाहर नहीं काम करता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होते हैं, यानी सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसिडर्ड विद। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो सोशल बिहेवियर जो लाभ अर्जन यानी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस से इन्वॉल्व नहीं होता है। कोई भी अगर सरकार या कोई भी आदमी किसी सोसाइटी का भला करता है या इंटरप्रेन्योर सोसाइटी का भला करता है, तो हम लोग पहले ही समझे कि इंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोसाइटी में काम करता है। सोसाइटी में वो प्रॉफिट अर्निंग का प्रोसेस या प्रॉफिट अर्निंग का इच्छा लेके नहीं काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। क्या कहा जा रहा है कि व्यापारीय पर्यावरण के मुख्य कितने प्रकार हैं, यानी व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम लोग समझे बिजनेस इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के बारे में, तो 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता क्या है? आपको पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं कि किसी को भी अगर रीपेमेंट कर दिया जाए पैसा को तो वो आर्थिक सहायता होता है। हमारा सब्सिडी इज रीपेमेंट। सामाजिक ढांचा की रचना होती है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। तो सोशल स्ट्रक्चर जो कंपोज्ड होता है वो समुदाय की क्रियात्मक इकाई से होता है। ठीक है, समाज की क्रियात्मक इकाई से नहीं होता है, जाति के क्रियात्मक विभाजन से नहीं होता है, लेकिन समाज के क्रियात्मक विभाजन से होता है। फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, इसका बारे में हम लोग डिटेल में समझे हैं, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक नीतियां इनमें से क्या निर्धारित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन थ्रू बिजनेस या इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो आप लोग पहले भी देखे हैं, अभी भी देखें कि आर्थिक जो नीति है वो बिजनेस का दिशा एवं मात्रा यानी डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करती है। ठीक है, कि मेरा बिजनेस कितना बड़ा होगा और किस दिशा में काम करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि व्यावसायिक अवसर के कितने प्रकार हैं, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो टाइप है वो दो है। कैसा कैसा टाइप है? एक एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी और एक क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी हम उन लोगों को बोलते हैं, उन अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं जो इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में पहले से मौजूद है, जैसे कि चप्पल, और चप्पल का ही आप दुकान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो पहले से एग्जिस्ट नहीं है और वो आप लाते हो, तो उसको क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि हम बनाए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं JCRT रांची झारखंड, ये रांची के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग इसको और ज़्यादा माइंड में लीजिए, थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो बेटर परफॉर्मेंस हो सके। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपका नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर 3 ET पे क्या है आएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।